कोरोना काल दरमियान सुरक्षित कोच। देश की पहली पोस्ट कोविड टचलैस ट्रेन। ये ट्रेन आम ट्रेनों नालों बिल्कुल जुदा है क्योंकि ये है खास ट्रेन। देश की पहली पोस्ट कोविड टचलैस ट्रेन। जदों दा कोरोना आया लोग खौफजदा ने। 1 जून नूं भावें देश च एहतियातां दे नाल रेल सफ़र नूं हरी झंडी दे दित्ती गई पर फिर भी सुरक्षा दां ते ही रही। इसलिए मुड़ विचार कर रेगूलर ट्रेनां 12 अगस्त तक रद्द करनियां पईयां। तो उधर लोग भी महामारी दे करके डरे हुए घरां दे बाहर निकल के सफ़र करन तो गुरेज ही कर रहे ने। पर हुण इस रेल च मुसाफिरां नूं कोरोना दे खौफ तो मुक्त यात्रा नसीब हो सकदी है क्योंकि ट्रेन च कोरोना ना फैले इसलिए तमाम इंतजाम किए गए ने। पोस्ट कोविड ट्रेन दे विच एसी अते नॉन एसी कोच ने। बाथरूम दे दरवाजे पैर नाल खुल सकणगे। दरवाजे अंदरों भी पैर दे नाल ही बंद हो सकणगे। फ्लश भी पैर दे नाल ऑपरेट होणगे। बेसिन भी बिना हाथ लाए पैर नाल ऑपरेट होवेगा। पानी वाली टूटी अते डिस्पेंसर पैर दे नाल इस्तेमाल किए जा सकणगे। कंपार्टमेंट दे दरवाजे भी कूणे दे नाल खुल या फिर बंद हो सकणगे। बाथरूम में पैसेंजर एंटर करेगा तो एंटर करने के लिए हमने यहाँ पर एक पैड प्रोवाइड किया हुआ है जिसको वो पैर से पुश करके दरवाज़ा इजीली खोल सकता है। ठीक है, और बाकी जो अंदर के फीचर्स हैं आपने देखे हैं, अगर आप देख सकें तो वहाँ पे जो टैप है, जो सोप डिस्पेंसर है, वो एज इट इज़ हमने यहाँ पर फुट ऑपरेटेड ही लगा रखा है। और एक अच्छी चीज़ आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये एक तरह के हमने स्टिकर्स बना के लगाए हैं। यहाँ मेटेलिक है, बाकी जगह पे दूसरे स्टिकर्स हैं। ये स्टिकर्स जो हैं ये बेसिकली पैसेंजर को बार बार ये रिमाइंड कराने के लिए है कि कैसे वो कोविड की सेफ्टी को इम्प्लीमेंट कर सकता है, क्योंकि पैसेंजर्स की भी अपनी कुछ जिम्मेवारियाँ हैं इसके प्रति। ये भी सेम जैसा आपने उधर देखा, सेम वॉश बेसिन है, चाहे डोर्स हैं या हैंडल्स हैं, इन सभी को जो है फुट ऑपरेटेड करने की कोशिश की गई है। और जहाँ भी रेलिंग्स हैं उनको कॉपर कोटेड किया गया है। और एसी कोच में जो है प्लाज्मा एयर फिल्टर लगा हुआ है, जिसका आप यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख भी सकते हैं। ये प्लाज्मा एयर जो है ये बेसिकली एक आयोनाइज़र है जो कि हमारी जो हवा आती है पैसेंजर एरिया में, एसी से जो हवा आती है वो इसी आयोनाइज़र के थ्रू होकर आती है। और आते समय इसमें क्या होता है कि आयंस की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है। तो जितने आयंस की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उतना जो है आपका वायरस जो है वो डिसइंटीग्रेट ईजिली हो जाएगा। टूटी अते दरवाजे दे हैंड ते तांबे दी परत चढ़ाई गई है। कॉपर कोटिंग करन दे नाल वायरस सतह ते घट वक्त दे लई रहेगा। एसी नाल फैलन वाली इन्फेक्शन रोकन दे लई भी इंतजाम किए गए ने। प्लाज्मा एयर प्यूरीफायर लगाया गया है। सीट ते टाइटेनियम डाइऑक्साइड दी परत चढ़ाई गई है। ये इको फ्रेंडली वाटर बेस्ड कोटिंग है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगल ग्रोथ दे खात्मे लई ये मददगार होवेगी। यूएसए दी फूड टेस्टिंग लैब वल्लों ये प्रमाणित है। रेलवे मुताबिक ये कोटिंग इंसानां दे लई सुरक्षित है। कोटिंग 12 महीने दे लई रहेगी। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो एयर प्लाज्मा है वो एसी कोचेज़ के लिए है, और एयर प्लाज्मा के अगेंस्ट नॉन एसी कोचेज़ में हमने टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग की है। जो नॉन एसी कोच का जो जैसे सीट है, क्योंकि पैसेंजर बैठता है तो हाथ तो लगेगा ही, हैंडल हैं, सीट है, खिड़कियाँ हैं, इन सभी के ऊपर हमने टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग की है। बहुत ही पतली कोटिंग है, नैनो कोटिंग है। इस कोटिंग की लाइफ जो है वो तकरीबन 1 साल है। एयर प्योरीफाई के लिए क्या होगा? एयर प्यूरीफाई के लिए वही प्लाज्मा एयर लगा हुआ है, जो कि इसके अंदर ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली एसी की वेंट है और इसी वेंट से एयर जो है नीचे आती है। इसके अंदर हमने एक जो है वो प्यूरीफायर इसके अंदर दिया हुआ है, जो बेसिकली आयोनाइजर है। वो हर कैबिन में, यहाँ पे 8 कैबिन है, 8 कैबिन में एक लगा हुआ है, 2 बड़े लगे होते हैं दोनों एंड के ऊपर। अगर पैसेंजर्स की बात है, कितने पैसेंजर इसमें सफ़र करेंगे? और पैसेंजर्स तो वैसे तो जो उसकी फुल कैपेसिटी कोच की जो है 72 कोचेज़ की होती है, वो पूरे कर सकते हैं।
और बाकी सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स जो है वो जनरल रेलवेज फॉलो करवा ही रहा है। उसके हिसाब से बुकिंग भी उसी तरह से हो रही है। ओवर क्राउडिंग को बिल्कुल अवॉइड किया जा रहा है। तो टॉयलेट के अंदर जितने, जैसे मैंने कहा, जो टैप्स हैं वो सबके अंदर पैडल दे दिया है, और जो भी हाथ से लगने वाली चीज़ें थी उनको कॉपर कोट कर दिया। इसके अलावा हमने 2 काम और किए कि जो हमारा कोचेज हैं उसके अंदर तीसरा जो स्टेप है वो है कि हम उसको अंदर से कोटेड किया है, मतलब उसके ऊपर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग करवाई है, सीट्स, रूफ, साइड, फ्लोर, सब जगह। तो ऐसा करने से इनमें से किसी जगह पे बैक्टीरिया पनप नहीं सकता। TiO2 जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ, वायरस की ग्रोथ, कोविड की ग्रोथ काट देती है। ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਕੋਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ AC ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਕੋਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। RCF ने पोस्ट कोविड कोचेस डिज़ाइन किए हैं, और उसमें हमने ऐसे फीचर्स लगाए हैं जिससे कि ट्रेन्स में चलने वाले यात्री हैं उनको कोविड के स्प्रेड में होने से बचाव होगा। तो हमने इसमें 3 किस्म के फीचर्स लगाए हैं। एक तो ऐसे सरफेसेस जिनको पैसेंजर को छूना ही पड़ता है और हम हटा नहीं सकते, जैसे कई जगह सपोर्ट के हैंडल हो सकते हैं, वो लगाने पड़ेंगे। गाड़ी में जैसे घुसते हैं उस समय लगाना पड़ता है, तो उन ऐसी जगहों पे हमने उनको कॉपर कोट किया है। कॉपर कोट करने से उन सरफेसेस पे यदि वायरस या बैक्टीरिया आ जाता है तो ज़्यादा समय नहीं चलता है, कुछ देर बाद वो मर जाता है। उसके बाद दूसरी टाइप ऑफ सरफेसेस हैं जिसपे हमने हाथ से चलने वाली जो डिवाइसेस होते हैं, नल का या पंप जो होती है साबुन की या फ्लश होता है, उसको हमने रिप्लेस करके पैर से चलने वाले बना दिए। हम इलेक्ट्रॉनिक यूज़ कर सकते थे लेकिन वो चाइनीज़ स्टफ रिलायबल नहीं होता, तो हमने अपने RCF मेड डिज़ाइन सिस्टम्स लगाए हैं जो हम शॉप फ्लोर पे पहले ही 2-3 महीने से चला रहे थे। तो उसी के डिज़ाइन के ऊपर बेस हमने कोच में लगाया है, बड़ी अच्छे से फिट हो गए। खर्चा जो है ये ऑप्टिमल नहीं है, ये आगे घटेगा, बट अभी हमें AC कोच में करीब 5 से 6 लाख के करीब खर्चा आया है, और नॉन AC कोच में करीब 2 से 2.5 लाख के करीब खर्चा है। एक्चुअली वो टाइटेनियम ऑक्साइड कोटिंग जो है वो महंगी है, आयनाइजर्स महंगे हैं, बाकी हमारी सारी मॉडिफिकेशन तो कुल मिला के इन 2 के अलावा बाकी सब तो 40-50 हज़ार रुपये में हमारा पूरा हो जाए। ਨਵੇਂ ਕੋਚ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਜੈਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਰੇਲ ਦੇ 2 ਕੋਚ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕੂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ।